हेलो दोस्तों। भारत ने इतिहास में एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसके बाद उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया। विश्व की सबसे बड़ी सेना को अपने समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया गया। पाकिस्तान को भारत ने घर में मारा, घर के बाहर मारा, थल में मारा, जल में मारा, वायु में मारा, भारत देश के बाहर मारा, ऐसी ऐसी जगह मारा। आइए चर्चा करते हैं एक ऐसे ही युद्ध की। 1947 का दौर था। भारत और पाकिस्तान दो देश आज़ाद हुए। पाकिस्तान दो भागों में बट गया था। एक था पश्चिम पाकिस्तान जो कि इसकी तरह दिखता है, दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे देश की राष्ट्रीय भाषा उर्दू घोषित कर दी गई और पूर्वी पाकिस्तान को आज्ञा दी, इजाज़त दी कि वो अपनी कोई भी राजभाषा चुन सकता है। पर इस बात से पाकिस्तान के कुछ नेता किलसते थे और पाकिस्तान के नेता पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी संस्कृति को जरूरी थोपना चाह रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान में मुख्यतः मुसलमान लोग तो रहते थे पर वो बिहारी मुसलमान और पश्चिम बंगाल के मुसलमान थे। 1970 में पाकिस्तान में पहले आम चुनाव हुए। पश्चिम पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार बनी और पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की पार्टी बनी। मुजीबुर रहमान को संसद में बहुमत था, वो सरकार बना सकते थे, लेकिन यह बात पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं को कहाँ से गवारा हो रही थी। उन्होंने मुजीबुर रहमान को 1971 में कैद कर लिया। जब यह बात पूर्वी पाकिस्तान की आम जनता को पता चला, उनको पता था कि मुजीबुर रहमान ही इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो हमें आज़ादी दिला सकता है, हमें स्वतंत्रता दिला सकता है, और उसको ही पाकिस्तान के लोगों ने आज ढाका, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়। अब पूर्वी पाकिस्तान में तानाशाही स्थापित हो चुकी थी। अब पूर्वी पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतर आए, उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करा, सरकार के खिलाफ आके लड़ने लगे। पाकिस्तान की सेना के पत्थरबाजी शुरू हो गई। पाक की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। लोगों के घर में जाकर उनको गोली मारी गई, उनकी महिलाओं के साथ रेप किया गया। ऐसा मंजर बन चुका था कि परिवार को बांधा जाता था और उनके सामने उनकी महिलाओं के साथ रेप किया जाता था। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनको मैं यहाँ पर बता नहीं सकता और उनके फोटो तक नहीं लगा सकता। जहां पाकिस्तान की आर्मी का गढ़ होता था वहां पर महिलाओं को बांध कर रखा जाता था ताकि टाइम आने पर उनका रेप किया जा सके। अब ऐसी घटना बढ़ने लगी तो उसके बाद आवामी लीग के सदस्य पश्चिम बंगाल को छोड़कर, मतलब पूर्वी पाकिस्तान को छोड़कर पश्चिम बंगाल में आने लगे, भारत में आने लगे और धीरे धीरे शरणार्थी का ऐसा काका बिछ गया कि लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आके रहने लगे। शरणार्थी वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह किसी आपदा के कारण जाते हैं। इसी वजह से भारत के ऊपर दबाव बनने लगा पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का। भारत ने सबसे पहले 1971 में अप्रत्यक्ष रूप से बांग्लादेश की मदद करी, उनकी मुक्ति वाहिनी को मदद दी। मुक्ति वाहिनी पाक से आज़ाद कराने के लिए बांग्लादेश को उनकी पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी जिसमें हज़ारों नागरिक आम लोग भी शामिल थे, जैसे कि यूक्रेन वॉर में आम लोग शामिल हुए थे। भारत ने मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण दिया ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ सके। हमारी भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यूरोप के नेताओं से मिली, यूएसए के नेता रिचर्ड निक्सन से मिली। रिचर्ड निक्सन वगैरह नेताओं ने साफ मदद करने से मना कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और ये बात कही कि भारत तुम्हें भी संभल कर रहना चाहिए पाकिस्तान से। लेकिन इंदिरा गांधी के मन में यही सवाल चल रहा था, एक बार अगर जो पाकिस्तान ये गलती करता भारत पे हमला करने की, उसकी ज़िंदगी तबाह कर देते भारत के लोग। हमारी रॉ एजेंसी को पता चल गया था कि पाकिस्तान भारत पर हमला करने वाला है।
इसी वजह से भारत ने अपनी दो सेना को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक पूर्वी क्षेत्रों पे लगा दिया जो कि ऑफेंसिव थी, दूसरा पश्चिमी क्षेत्रों पे लगाया जो कि डिफेंसिव थी। दिसंबर 1971 का दिन था जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन चंगेज खान चलाया। इन्होंने सोचा चंगेज खान चलाएंगे तो हम जीत जाएंगे भारत से, लेकिन इन बेवकूफ़ों को नहीं पता कि इनका हश्र क्या होने वाला है। इन्होंने सबसे पहले 3 दिसंबर को 5:40 पर आगरा और आगरा के साथ 11 उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर हवाई हमला करा। एक बेवकूफ जासूस ने पाकिस्तान के ब्रिगेडियर को बता दिया कि लोंगेवाला में मात्र 120 सैनिक उपस्थित हैं, वहां से तुम हमला करके भारत में आगमन कर सकते हो। और यही टाइम था जब स्टार्ट हुआ द बैटल ऑफ लोंगेवाला। उस समय लोंगेवाला में पंजाब रेजिमेंट के 23वीं बटालियन के मात्र 120 सैनिक उपस्थित थे, जिसका नेतृत्व करता मेजर कुलदीप सिंह चांदीपुरी थे, जिसका रोल बॉर्डर फिल्म में सनी देओल ने करा है। जब उन्हें यह बात पता चली कि भारत पर हमला हो चुका है तो उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी। एक सैनिक ने बताया कुलदीप सिंह को कि पाकिस्तान का ब्रिगेडियर अपनी 65 टैंक के साथ और एक मोबाइल इन्फेंट्री के साथ बड़ी फौज लेकर भारत की तरफ आ रहा है। कुलदीप सिंह ने उसी समय एयरफोर्स के कमांडर को फ़ोन किया और उनसे हेल्प मांगी, पर रात होने की वजह से एयरफोर्स के कमांडर ने उन्हें कहा कि तुम या तो पोस्ट छोड़ के आ जाओ या सुबह तक का इंतजार करो। पर कुलदीप सिंह ने उस टाइम पे पोस्ट ना छोड़ते हुए कसम खाई कि मर तो जाऊंगा पर पाकिस्तान के एक एक आर्मी को मार के मरूंगा। कुलदीप सिंह ने पाकिस्तान के ब्रिगेडियर को रोकने के लिए लैंड माइन्स बिछा दिए, साथ में उन गधों को और गधा बनाने के लिए पाकिस्तान जो हिंदुस्तान की आर्मी के टिफिन होते थे उनको बिछा दिया, ताकि उन गधों को लगे ये लैंड माइन्स है। जैसे ही लैंड माइन्स पे उनके टैंक उतरे और वो फटने लगे तो उनके मन में डर बैठ गया कि पूरे क्षेत्र पे लैंड माइन्स बिछी हुई है। और हमारे भारतीय आर्मी ने भी एंटी टैंक गाइड राइफल से उनके टैंक को ध्वस्त कर दिया और साथ में उनके टैंकों के चीतड़े उड़ा दिए। यह जानने में कि वो लैंड माइन्स नहीं टिफिन थी, जानते जानते पाकिस्तान की आर्मी को सुबह हो गई। और सुबह होते के साथ सूरज की पहली किरण के साथ हमारे एयरफोर्स ने मरुत और हंटर जहाज़ों ने हवाई उड़ान भर दी और पाकिस्तान के जो भी टैंक थे उन पे इनको तहस नहस कर दिया। और यही नहीं, थल सेना भी वहाँ सुबह सुबह पहुँच गई और कैवेलरी टैंक और 17 राजपूताना राइफल्स ने तो टैंकों के जो चीतड़े उड़ाए थे उनकी फ़ोटो ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। इस लोंगेवाला के युद्ध में भारत के 120 में से मात्र 2 सैनिक मारे गए। बॉर्डर फिल्म में झूठ दिखाया कि काफ़ी सारे सैनिक मारे गए, पर मात्र सिर्फ 2 सैनिक मारे गए थे और पाकिस्तान के काफ़ी सैनिकों की धज्जियां उड़ा दी थी। लेकिन ये टाइम बस इतना ही नहीं था। भारत की आर्मी ने थल ने मारा, वायुसेना ने मारा, नेवी वालों ने भी कहा कि हम भी मौका नहीं छोड़ेंगे, हम पहली बार अपनी नौसेना का इस्तेमाल करेंगे। भारत की नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया और जो मिसाइल बोट के साथ और पाकिस्तान के कराची शहर पर जो हमले के लिए आग लगा दी गई, पूरे बांधों पर आग लगा दी गई, तटबंधों पर आग लगा दी गई, बंदरगाह पर आग लगा दी गई, उनके तेल शोधन कारखाना बंद कर दिए, टैंक बंद कर दिए, सब में आग लगा दी गई। भारत के INS निर्घात ने पाकिस्तान के PNS खैबर को मार के गिरा दिया। भारत के INS निपात ने पाकिस्तान के वीनस चैलेंजर और PNS शाहजहां को मार के गिरा दिया। उनके पाकिस्तान की आर्मी में हाहाकार मच चुका था कि मात्र 120 सैनिकों ने जो उनको धूल चटाई, पश्चिमी पाकिस्तान में तो वो सीमित हो गए। अब बात आती है पूर्वी क्षेत्रों की। पूर्वी क्षेत्रों में तो हमारी सेना पहले ही ऑफेंसिव थी, जब पश्चिम क्षेत्र में डिफेंसिव थी तब हमने इतना बुरा हाल कर दिया था उनका। अब बात आती है पूर्वी क्षेत्रों की, जहां हमारी सेना ऑफेंसिव थी। हमारे देश के INS विक्रांत ने जो पूर्वी पाकिस्तान के ढाका के पास चटगांव बंदरगाह था, वहां पर इतनी तबाही मचा रखी थी कि पाकिस्तान के लोग समझ चुके थे अगर जो भारत को हराना है तो हमें INS विक्रांत को मारना पड़ेगा। उन्होंने क्या करा, PNS गाजी तैयार किया INS विक्रांत को मारने के लिए। ये बात हमारे रॉ एजेंसी को पता चल गई और हमारी देश की सरकार ने एक झूठी अफवाह फैला दी INS विक्रांत को बचाने के लिए कि अब INS विक्रांत विशाखापत्तनम
पर आ रहा है और विशाखापत्तनम पर खड़ा कर दिया आईएनएस राजपूत को। जब पाकिस्तान की सरकार ने पीएनएस गाजी को विशाखापत्तनम के लिए भेजा तो वहाँ पर एक भूखा शेर आईएनएस राजपूत पीएनएस गाजी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो विशाखापत्तनम के पास आया और पानी के ऊपर उठा और वहीं उसकी जल समाधि बना दी हमारे आईएनएस राजपूत ने। अब उसके बाद उन्हें पाकिस्तान को दिखने लगा कि हम हार मान जाएंगे। तभी उस टाइम पे उनने अपने पापा को फ़ोन लगाया, हेलो पापा, मुझे भारत पापा पीट रहे हैं। उनने अमेरिका पापा को फ़ोन लगाया था, साथ में कहा ब्रिटेन पापा को भी बुला के लाना। अब यूएसए ने भी अपना एक अच्छा बाप होने का फर्ज निभाया और पाकिस्तान की सपोर्ट में 1971 में अपना 7वां बेड़ा भेज दिया। ब्रिटेन ने भी अपना सबसे महान जहाज ईगल जहाज को भेज दिया ताकि भारत को मार सके और पाकिस्तान जीत सके। पर उन्हें यह नहीं पता था कि भारत के पास भी उसका एक मसीहा है जिसे हम यूएसएसआर या रूस कहते थे। भारत ने रूस को फ़ोन लगाया और रूस की 40वां बेड़ा, परमाणु संपन्न बेड़ा, भारत की सपोर्ट में आ गया। उनने खुले तौर पर कह दिया था अगर जो भारत से लड़ाई होती है तो वो भारत की लड़ाई नहीं बल्कि रूस की लड़ाई होगी। जब ये सपोर्ट यूएसए और ब्रिटेन ने देखा तो उन्होंने हाथ खींच लिए। उन्होंने कह दिया हम बिल्कुल भी नहीं लड़ाएंगे क्योंकि ये तीसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है अगर जो हम नहीं चुप बैठे। अब पाकिस्तान हर जगह से तंग हो चुका था, उसकी टांग कट चुकी थी, उसकी आंख से वो अंधा हो चुका था। अब उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी हार दिखाई दे रही थी। हमारी भारतीय सेना ने कहा कि अगर तुम चाहते हो और जीना तो अपनी सेना के साथ आत्मसमर्पण कर दो। 16 दिसंबर 1971 वो दिन था जब पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की 93,000 सैनिकों ने भारत के समक्ष अपना आत्मसमर्पण करा और अपनी गन फेंकी, अपने स्टार को फेंका। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भारत मुसलमानों से किलसता है, डरता है। भारत एक हिंदुत्ववादी राष्ट्र है, पर यह सच नहीं है। पूरे विश्व में 57 से ज़्यादा मुस्लिम देश हैं। बस पाकिस्तान को छोड़कर सारे मुस्लिम देश हमारे दोस्त हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, मालदीव हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो दुबई हो। सबसे हमारा बढ़ चढ़कर व्यापार है। हम एक दूसरे को सम्मान की नज़र से देखते हैं, मिस्र तक को सम्मान की नज़र से देखते हैं। पर पाकिस्तान के खिलाफ ही हमारी आम जनता, हमारी सेना के मन में मतभेद क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान ही इकलौती ऐसी कंट्री है जो भारत को हमेशा गलत बनाने के लिए, हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। कभी आतंकवादी हमले कराता है तो कभी कुछ कराता है। इसलिए लेकिन अगर जो पाकिस्तान के लोग भारत से कभी भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो भारत कभी पीछे नहीं रहेगा। हमारा देश, हमारे धर्म सिखाता है वसुदेव कुटुंबकम, मतलब सारे देश भाई भाई हैं। दोस्तों, अगर जो आपको 1% भी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाएगा और ऐसी वीडियो आएंगे आपके पास। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल। थैंक यू सो मच।